अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्तों को लेकर। आज का गृह प्रवेश आपके लिए नए गृह प्रवेश का नहीं, आपको जो लोग कहीं ना कहीं किराए पे घर बदल रहे हैं या सरकारी जो आपको जो है आवास अलॉट होते हैं उनमें आप जा रहे हैं, या फिर आपको कहीं आप शिक्षा या किसी भी नौकरी पेशे में आप लोग हैं वहाँ पर आपको परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कौन सी शुभ तिथियाँ होती हैं जिनमें आप अपना जो है रूम परिवर्तन कर सकते हैं, अपना फ्लैट चेंज कर सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं। हम बात करेंगे जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, इसी पर आधारित चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम प्रकार के जो व्रत होते हैं, जप होते हैं, हम उनकी लगातार पूजा पाठ से संबंधित चर्चाएं इस चैनल पर आपके साथ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी हमें मुहूर्त देखना होता है, मुहूर्त का मतलब क्या होता है, क्यों मुहूर्त निकाला जाता है? हम अपने जीवन में उन कार्यों को, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, उसमें हमें सरलता, सुगमता रहे, हम उसको आसानी के साथ कर सकें और हमें उस कार्य के करने के बाद हमें सफलता प्राप्त हो, उत्तरोत्तर हमारे लिए वो जीवन सहज बनता चला जाए। इसीलिए हम हर कार्य के लिए मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त को एक वैज्ञानिक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लो हम किसी दिशा में चल रहे हैं और चलते वक्त उसी दिशा में हवा भी हो, समय हमारी उसी दिशा में अनुकूलता प्रदान कर रहा हो, तो हमें उस कार्य में सफलता मिलती है और बहुत जल्दी हमें उसमें सफलता सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हम मुहूर्त निकालते हैं, एक शुभ समय का चयन करते हैं। जब भी आप इस प्रकार के शुभ मुहूर्तों का या कोई भी मुहूर्त आप निकाल रहे हो, तब आपको दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो भी शुभ दिन हो, उस दिन आपकी राशि से गोचर के चंद्रमा आपके अनुकूल होने चाहिए। अगर व्यय के चंद्रमा है, अगर चौथे भाव के चंद्रमा है, तो आपको कष्ट, हानि प्रदान कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आपको लॉस ना हो, आपको हानि ना हो, आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए आपको अनुकूल चंद्रमा होना चाहिए। 4, 8, 12 चंद्रमा अगर गोचर से हैं तो आप उसको अवॉइड करें। शुभ होते भी आपके लिए वो शुभ नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, एक शुभ समय का चयन करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भर मुहूर्त नहीं है। एक शुभ लगन पर्टिकुलर 2 घंटे का लगभग एक लगन होता है, 2 घंटे का लगभग 48 मिनट का शुभ मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त के अंदर आपको काम करना है। वो मुहूर्त आप अपने स्थान जहां आप हैं वहां के सूर्योदय, वहां के अक्षांश के हिसाब से निकालें और तब उस कार्य को उस समय में करें। क्योंकि ऐसे अगर आप लगन को सिद्ध कर लेते हैं तो सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यथा भवेत्। शास्त्र सूक्ति है, अगर लगन शोधन है तो आपके कई प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। तो आशा करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम जून से लेकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर जून में आप गृह प्रवेश नए रेंटेड हाउस में जा रहे हैं तो कौन कौन से दिन शुभ हो सकते हैं? सबसे पहले इसमें आपका पूर्णिमा के दिन 11 तारीख को आप बदल सकते हैं। आने वाले समय में आप तृतीया शुक्रवार को 13 तारीख को बदल सकते हैं। उसके बाद आप जो है पंचमी सोमवार यानी 16 तारीख को बदल सकते हैं। उसके बाद आपका अष्टमी उत्तरा भाद्रपद गुरुवार बहुत अच्छा संयोग है, 19 तारीख को, इस दिन आप बदल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे पंचक स्टार्ट हो रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं तो आपको गुप्ती नवरात्रि 26 तारीख से प्रारंभ हो रही है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी 26 और 27 दोनों दिन आप इस काम को कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, जुलाई का देख लेते हैं। जुलाई में आपको गुरुवार अष्टमी, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी, ये बहुत अच्छा दिन है, आप इस दिन बदल सकते हैं। आगे फिर जो है एकादशी पड़ रही है 6 तारीख को, उस दिन भी आप बदल सकते हैं, रविवार का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली तारीख यहाँ पर आपका फिर पूर्णिमा है 10 तारीख को, इस दिन आप बदल सकते हैं। और आगे चलते हैं तो पंचमी पड़ रही है श्रावण की, नाग पंचमी इस दिन है, मंगलवार, इस दिन भी आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चल लेते हैं तो सप्तमी, काला अष्टमी व्रत, सप्तमी और अष्टमी रहेगा 17 तारीख को, श्रावण, ये भी बदल सकते हैं। और आगे चल लेते हैं तो फिर आपका श्रावण शुक्ल प्रतिपदा यानी 25 तारीख को, ये भी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जुलाई का हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, अगस्त का देख लेते हैं। अगस्त में सबसे पहला मुहूर्त आपका श्रावण शुक्ल अष्टमी, ये अच्छा दिन है, 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को। 1 और 2 को भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका 5 तारीख को यानी 5 अगस्त को, एकादशी पड़ रहा है, मंगलवार है, तो कुछ लोग यहाँ मंगलवार
क्योंकि रेंटेड हाउस है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बदल सकते हैं। अगर फिर भी आपको मंगलवार का परित्याग करना है तो आप जो है द्वादशी 6 तारीख में भी कर सकते हैं। और आगे चलते हैं तो 9 तारीख को पूर्णिमा शनिवार है, इस दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं तो आपका तृतीया चतुर्थी, आप यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद 13 तारीख को, जहाँ पर उत्तरा भाद्रपद है, पंचमी हालांकि 6 है तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 15 तारीख को, 15 अगस्त को, यहाँ पर भी कर सकते हैं। 19 अगस्त को कर सकते हैं, ठीक है। और 19 के साथ साथ 28 अगस्त को कर सकते हैं, फिर 29 को भी अगस्त में कर सकते हैं। आगे चले जाते हैं सितंबर में। सितंबर में अगर आप मुहूर्त देख रहे हैं तो आपको 1 सितंबर सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे चले जाते हैं, 3 सितंबर को भी सही है, 5 सितंबर को भी सही है, 5 सितंबर को कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 7 सितंबर को, ये भी अच्छा है। 7 के बाद अगली तारीख जो है वो है 12 तारीख को, 12 को भी सही रहेगा। और आगे चले जाते हैं, मंगल, एकादशी, बुधवार। उसके बाद 17 अगस्त को, वो सॉरी 17 सितंबर को। और 17 सितंबर के बाद आपका है 22 सितंबर। 22 सितंबर को अच्छा संयोग है, इस दिन बदल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 25 सितंबर को, और उसके बाद 27 सितंबर को, ये भी एक अच्छा संयोग है। 27 के बाद 28 को भी कर सकते हैं क्योंकि संडे भी है और उस दिन जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए अवकाश का भी दिन होता है, तो वो भी आपके लिए चलेगा। हालांकि नूतन गृह प्रवेश में हम रवि भौम का जो है रवि भौम का हम इसमें परित्याग करते हैं। ठीक हो गया। अब सितंबर के बाद है अक्टूबर, अक्टूबर के भी मुहूर्त देख लेते हैं। अक्टूबर का सबसे पहला मुहूर्त 2 अक्टूबर को रहेगा। उसके बाद आपका 3 अक्टूबर को भी आप कर सकते हैं। 3 के बाद आप जो है चतुर्दशी, 7 मंगलवार, 17 भाद्रपद, आप उसके बाद जो है 6 तारीख को कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद चतुर्थी पर्यंत आप जो है करें, जब पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो है 8 तारीख को भी सही है, रविदास जयंती है, बुधवार पड़ेगा, द्वितीया पड़ेगा, ठीक है। अगली जो तारीख रहेगी वो 11 अक्टूबर रहेगा। 11 के बाद आपका 13 अक्टूबर आ सकता है, इसमें भी आप कर लीजिए। उसके बाद है 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, दोनों दिन अच्छे हैं अक्टूबर के। उसके बाद 19 अक्टूबर को भी सही है, उस दिन भी आप कर सकते हैं, त्रयोदशी में उत्तरा फाल्गुनी के संयोग से, ठीक है ना। और आगे बढ़ लेते हैं, 22 को ठीक है, 22 अक्टूबर को प्रतिपदा सहित भी कर सकते हैं और प्रतिपदा द्वितीया में भी आप कर सकते हैं, यानी 22 और 23 को, 22, 23 और 24 को भी कर सकते हैं, दोनों दिन, तीनों दिन आपका सही है। और आगे बढ़ लेते हैं तो आपका 29 और 30, ये दोनों दिन भी सही है, जब आप ग्रह प्रवेश कर सकते हैं रेंटेड हाउस में या फिर सरकारी आवास में।